ओम शांति। अटेंशन रखो, सावधान रहो, ये सब बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे अलबेलेपन में तो जीवन बीतता ही जा रहा है। समय ने थोड़ा रुकना है और वो ये रुकेगा कि अभी इनका अलबेलापन खत्म हो तो मैं आगे चलूं, ऐसा तो नहीं है। वो तो चलता ही जाएगा। वो तो हर दिन बीत रहा है, बस उस हर दिन में हमने कुछ कमाई नहीं की है तो वो हमारे खाते में लिखा जाएगा ना। मैं क्या करूं, ऐसे तो कहीं करते हैं, पर जब कहा जाता है कि ये कर लो तो कोई करता नहीं है। तो अभी कर लो, जो कहा जाता है, जो बाबा कहता है उसे कर लो। और सबसे खतरनाक है ये देह अभिमान, बहुत ही खतरनाक है। इसके चलते ना कुछ समझ भी नहीं आता। जब ये हावी हो जाता है ना तो बुद्धि को ही ठप कर देता है। अब जिस बुद्धि से आपने देह अभिमान को परखना है उसी को ठप कर दिया, क्योंकि जैसे ही देह अभिमान आता है तो बुद्धि तो अपने आप को बहुत ही सक्षम समझने लग जाती है। उसको लगता है कि मेरी बुद्धि तो बिल्कुल ठीक है। पर ये नहीं समझ में आ रहा होता कि ये देह अभिमान के वश है, इसीलिए अवस्था नहीं बन रही है। और अगर अवस्था नहीं है तो देह अभिमान है। ना रोज समझाने पर भी हमें अगर हर बात माना रोज समझ में ही नहीं आ रही है, कितना खतरनाक देह अभिमान है। इसके लिए बहुत सिंपल सी कहा है कि आत्मा का अभ्यास करते रहो, को उसकी प्रैक्टिस किया करो। आखिर भी इस शरीर को चलाने वाली कौन सी चीज है, उसकी ड्रिल करो तो ये कहीं देह अभिमान हमारा छटे, नहीं तो एकदम चिपका ही पड़ा है, याद ही नहीं रहता। और जब बाप का कहा ही याद नहीं रहेगा तो करेंगे कैसे? तो प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएंगे। और जब कर ही नहीं पाएंगे तो फिर अवस्था कहां से बन जाएगी? फिर हम कहेंगे मैं बहुत अच्छी अवस्था बनाना चाहता हूं, मैं बनाना चाहती हूं, पर करेंगे क्या? शुरुआत तो सुबह से ही हो जाती है, सुबह ही हो जाती है शुरुआत। और फिर सुबह कई बार देह अभिमान आ जाता है कहीं। इतना माना हमारा अभ्यास कम है कि हम उठते ही सोचे भी कि ये उठा कौन है भाई। शरीर तो उठता ही है आत्मा के साथ, पर बहुत खतरनाक है। मोटे मोटे रूप से तो जान पहचान हो गई है, पर अंदरूनी रूप से जान पहचान हो तब अवस्था बनती।